साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीगुणललिता श्रीगीताकान्तान् ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय श्रीमते भक्तिजयति माधव स्वामी नामने कृष्ण भिन्न प्रकाशात्मूर्ति क्षमा गुणोत्तराय गुरुदेव चैतीत सदं गुरुपीति प्रदर्शनी ईशो ध्यान प्रभावती प्रकाश श्री क्षेत्रे प्रभुपाद श्रेष्ठानुदासुति शाश्वते गुणानां ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलम् अखिलमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। साक्षात् विष्णुं समस्तात्मयुक्तः भाव्यतं सद्यपि किन्तु प्रभुरे प्रेम सत्य बंदे गुरु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो सबसे बड़ा ग्रंथ है गीता। वो भगवान के मुखारविंद से निकली है। तो ग्रंथ तो हैं भगवान के ही हैं वैसे तो, लेकिन गीता तो स्वयं भगवान ने अर्जुन को समझा के लिए बनाई। अर्जुन नट गया, मैं युद्ध नहीं कर सकता तो मेरे गुरु वर्गों को मैं कैसे मारूंगा। तब उन्होंने उसको समझाने के लिए गीता बनाई। और गीता में एक ही शब्द है बस, हरे कृष्ण एक ही शब्द है। अगर उस पर कोई आ जाए, अगर उसको कोई निभा ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। केवल एक शब्द, वो क्या है? वह है काम। अर्जुन को भगवान बोले, अरे अर्जुन इस काम को कामना मत। काम का मतलब कामना इच्छाएं, विशेष इच्छाएं, इनको मार। ये इच्छाएं हैं हमको फंसा रही है। हम इच्छा करते हैं कि हमारे मकान बन जाए,
हमारे को कार मिल जाए, ये सब है ना नुकसान कारक है। आइंदा कोई नहीं कर। आप जानते हो ये साथ जाएंगी क्या, यहीं रह जाएंगी, कोई नहीं जाएगा। इसलिए इच्छाओं को मार, मतलब काम बैरी को मार, बैरी काम को बैरी बताए, बैरी काम बैरी को मार दे। काम बैरी क्यों है कि ये जन्म मरण करवाता रहता है, और जन्म मरण में कितना दुख होता है आप जानते ही हो। मरण में कितना आंतें खींचती हैं, आप बेहोश हो जाता है, तब जाके जी निकलता है, और जन्म में गर्भ में पड़ा रहता है, दुख पाता रहता है। तो ये भी नरक ही है। इसलिए वो कहता है काम बैरी को मार, काम माने इच्छा, इच्छाओं का दमन कर। ये इच्छा है, लेकिन ऐसा है कि मन बिना इच्छा के रह नहीं सकता। मन का ऐसा स्वभाव है, वो बिना इच्छा रहेगा ही नहीं, उसके कुछ ना कुछ इच्छा रहेगी। तो उन इच्छाओं को तुम क्या करो कि सत्संग में लगाओ, संतों में लगाओ, तीर्थों में जाके उनके दर्शन करो, उन इच्छाओं को बदल के भगवान की तरफ लगा दो। और अब हैं इच्छाएं माया की तरफ। तो माया की तरफ इच्छाएं होती हैं, वो तो तुमको बांधेंगी, वो तुमको दुख देंगी, और भगवान की तरफ जो इच्छाएं होंगी वो तुम्हारा उद्धार कर देंगी। Baba is saying that Srimad Bhagavatam is one of the most important scripture because it is emanated from the lotus mouth of the Lord Himself. And the central instruction of Bhagavad Gita is centered around controlling the desires, the material desires. Because the ultimate instruction, which is Shanagati, one can never until one is out of the material desires. Shanagati will never come until one is out of the material desire. So the central point of the entire Bhagavad Gita is focused around, which is instructed to Arjuna and through Arjuna to all the conditioned souls, is that how we can transform, how we can dovetail our material desires to the spiritual desires. Desires the mind can never live without. Always the desires will be there. But those desires which are presently material has to be gradually transformed to spiritual desires. For example, having association of saintly persons. Curious to have the association of saintly persons. Curious to associate with the scriptures. Eager to chant the holy name. Very positive about visiting the holy places with the right mood. So these are all spiritual desires. These are examples of spiritual desires. So instead of focusing our attention on material desire, Baba is suggesting that the only way one can have Shanagati, one can really get out of these material desires, is to transform them to the spiritual desires. डिजायर खत्म होते ही और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक अपने आप उदय हो जाएगा। तो कौन सा है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। इच्छा खत्म हुई और शरणागति आ गई अपना आप। क्यों? वो इच्छा के बदल के क्या हो गई? भगवान में हो गई और संतों में हो गई। हाँ, सब भगवान की ये माइक से माया की इच्छाओं से बदल के और भगवान की तरफ, तो वो शरणागति होगी पूरी। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। बस शरणागति जब हो गई तो फिर भगवान अपने पास ही आ गए। भगवान 1 मिनट बाहर नहीं
अपने ऐश्वर्य से दूर नहीं हो सकते। बोलिए। Baba is saying that the entire Bhagavad Gita, before the ultimate words, Sarv Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraj, is basically centered around material desires, how to control them, how to transform them. The entire Bhagavad Gita is taking us to 18.66, which is the Sharanagati. Sarv Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraj, Aham Tum Sarv Papebhyo Mokshayashyami Ma Shucha. But the entire Bhagavad Gita prior to this verse is basically helping through devotees, through Arjun to all the devotees, that how to basically understand that we are covered with material desires and it need to be transformed. And then Baba is saying that as soon as one reaches the level of Sharanagati, as soon as the material desires are over, then Sharanagati is not far. Then Sharanagati is already there. And as soon as one is surrendered to Krishna, then Krishna never leaves the surrendered devotee. He always keeps a surrendered devotee in his mind. He always takes care of, like Ananyas Chintayanto Mam Ye Jana Paripa. He always takes care of those who are fully surrendered to Krishna. ये इच्छाएं कैसे मिटें, ये भी तो कोई पूछ सकता है ना। ये इच्छाएं कैसे मिटें? ये इच्छाएं मिटेंगे सच्चा सत्संग से। तो भगवान क्या कह रहे हैं उद्धव को कि उद्धव, मैं केवल सत्संग से मिलता हूँ, और वो सच्चा सत्संग मिलना थोड़ा मुश्किल है कलयुग में। तो सच्चा सत्संग कहाँ होता है? कि जो प्रवचन करता है उसकी कोई इच्छा नहीं हो, केवल ये इच्छा हो कि सबका भला हो, उसका असर होगा। और प्रवचन करते हैं और अंदर पैसा नाच रहा है, उसका असर नहीं। इधर से सुनेंगे, इधर से निकल। तो सत्संग, तो चैतन्य महापुरुष जी का जन्म क्यों हुआ? जन्म दया की, वो तो दया की मूर्ति थे, वो इसलिए जन्म हुआ कि क्या क्या साधन बताऊं इनको कलयुग में, ताकि इनको जल्दी से सुख मिल जाए। सभी दुखी हैं, चाहे कितना ही पैसा हो तो भी दुखी, और जो पैसा नहीं हो वो भी दुखी, सब दुखी। तो सुख होगा ताकि भगवान के नाम से। इसलिए भगवान ने खुद आचरण करके दिखाया, चैतन्य महापुरुष जी ने, कि खुद 1 लाख नाम करते थे वो। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि जो 1 लाख नाम करेगा, जिसके घर में मैं जाऊंगा, और जो 1 लाख नाम नहीं करेगा मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। Baba is establishing 2 very wonderful connections here. One is that in Srimad Bhagavatam 11th canto, Lord Krishna is instructing Uddhava, Uddhav Gita. Lord is telling there to Uddhav that I cannot be approached except by satsang. Without satsang, nobody can attain me. The only route, the possible route to come to me is satsang. Without satsang, I am impossible to attain. So this point and the point from Bhagavad Gita, where 18.66 one is talking of Sharanagati, and then Sharanagati, when these material desires are overcome, then only Sharanagati comes. Then only Krishna fully takes care of that devotee who surrendered. Now Baba is connecting the 2 points. He is saying since Krishna is never available, is never attained except in the association of saintly persons, and Krishna is saying that Sharanagati cannot come until the material desires are overcome. That's why without satsang, material desires can never go. I think the connection is clear. That Bhagavad Gita is talking of something, Bhagavatam is talking of something, but there is a great connection which Baba is establishing today. He is saying that since Krishna is saying in Bhagavad Gita to Uddhav Gita to Uddhav, that I am available
I am approachable only through satsang. There is no other way. In Bhagavatam, it is said in Uddhav Gita 11th canto. And in Bhagavad Gita, the entire Bhagavad Gita takes us to 18.66, which is Shanagati. And the central point of those earlier verses in Bhagavad Gita is to control the material desires, to dovetail the material desire, to transform the material desires. So both of them are taking to the same destination. It means that without association of saintly person, it is impossible to control the material desires. These are the two connections Baba established in the first part. And in the second part, he is giving even higher realization of that. He is saying that Krishna knew that in Kali Yuga it is very difficult for people to control the material desire. He is the one who is giving both the instructions. He knows that it is very difficult to get the saintly person association in Kali Yuga, as well as it is difficult to control the material desire. So he is always worried about what to do, how to bring them back home, back to Godhead, what to do so that the people in general can come back to him. And then he came with a very wonderful solution. He says that anybody who is chanting 1 lakh name, one who is chanting 64 rounds, I will come and honor prasadam at their home. What does it mean? If somebody is coming at your place to honor prasadam, means that he is already available to you. That's why he is coming in honoring prasadam. So Baba is saying that actually these three things are the same. Surrender, controlling the material desires, satsang, and the holy name. All of them are taking us to the same place. This is the essence. Baba is now further explaining that point. But he's saying that actually it's very, very crucial to have the saintly association to control the material desire, as well as to chant the 64 rounds daily, 1 lakh holy name daily. और हरि नाम को कैसे जपना चाहिए, ये भी तो एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने तो बता दिया हरि नाम करो, और 1 लाख नाम करो, और खुद भी करते थे वो, तो उसको कैसे जपना चाहिए। तो उसका ये है कि 3 होते, एक तो वाचक जप, एक उपांशु गले से, और एक मानसिक जप। अब कई कहते हैं हम मानसिक करते हैं, अरे पहले LKG में बैठे भी नहीं और PhD में जाके बैठ गए, नहीं हुआ। वाचक जप के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है कीर्तन क्यों बनाया गया, संकीर्तन क्यों बनाया गया। संकीर्तन का मतलब वाचक, जोर से बोल के, तो संकीर्तन होता है सब इकट्ठे होकर के, और कीर्तन होता है इंडिविजुअल, अकेला। तो हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कान से सुनाना बहुत जरूरी है, कान से नहीं सुना तो फायदा नहीं होगा, सुकृति हो जाएगी। उसका उदाहरण है किसान। किसान का तो सभी थोड़ा बहुत जानते ही हैं। किसान क्या है, बीज डालता है, हाँ? और हमारे गुरुजी भी बीज ही देते हैं, बीज भगवान का नाम देते हैं, वो बीज ही हैं। तो वो क्या करते हैं, किसान क्या करता है कि एक हल होता है जो बीज डालते हैं ना, उसके पीछे एक पाइप लगा हुआ रहता है, और नीचे एक ऐसी लोहे की कुछ होती है, वो खाई बनाती रहती है, हाँ? तो क्या है, वो पीछे बीज डालता है, वो बीज डालता है, तो उस पाइप में से वो बीज गिरता है, तो क्या है कि वो खाई में गिरता रहता है, खाई, तो खाई में गिरता रहता है, तो वो क्या है कि उसके ऊपर हिलने से मिट्टी आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, तो वो अंकुरित हो जाता है, 5-6 दिन में होता है, और हिलने से
और वो बीज है ना किनारे पे गिर जाता है, खाई में नहीं गिर के और किनारे पे गिर जाता है। वो किनारे पे जो बीज गिरता है वो उगेगा नहीं, वो नहीं अंकुरित नहीं होगा वो। तो आगे उस पर नहीं तो मिट्टी मिली, उसको अन्य शीलन मिली, पानी का भी नहीं मिला, तो उसको क्या है चिड़िया खा जाएंगी या चींटी खा जाएंगी, उसके तो काम नहीं आया। हाँ? तो ऐसे ये भी ये कान है ना, ये खाई है, कान में डालोगे ना तो अंदर जाएगा, हृदय रूपी जमीन में जाएगा है, वो बीज अंदर जाएगा। अगर कान के बाहर चला गया, हाँ, तो वो जहाँ जाएगा उसका कल्याण कर देगा। जहाँ मान लो बीज नाम लिया और वो खेत में चला गया तो खेत की उपज अच्छी कर देगा। जहाँ जाएगा भगवान का नाम उसका भला कर देगा। तो अब हमारा भला कैसे होगा कि कान से सुनोगे जब, हाँ, और किसान का भला कब होगा कि वो खाई में गिरेगा जब, तो उसके काम आ जाएगा। और हमारा कान में सुनेंगे तो हमारे हृदय रूपी जमीन में वो गिरेगा और फिर उसमें से अंकुरित होगा राधा कृष्ण, अंकुरित हो जाएगा। और राधा कृष्ण से उसके बाद में धीरे धीरे उसमें जैसे बीज में से पहले पेड़ निकलता है, फिर क्या है उसके पत्ते निकलते हैं, फिर उसका शिरा आता है ऊपर। तो ऐसे ही तो भगवान राधा कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनमें वो पत्ते उठे क्या है उनकी लीला ही प्रकट हो जाती है। हमारे गुरु किशोरदास बाबा थे ना, वो बिल्कुल पढ़ लिखे नहीं थे, उन्हें अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे, नाम लिखना भी, लेकिन उनको सब शास्त्र कंठस्थ हो गए। तो नाम किया उन्होंने कान से सुना तो उनको सब शास्त्र प्रकट हो गए। इसलिए कान से सुनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पहले उच्चारण से करना पड़ेगा, पहले ऐसे बोलना पड़ेगा, हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ऐसे कम से कम 50 लाख 50 जो है ना 64 माला है, तो उनमें 64 माला आपको कई दिन करनी पड़ेगी, तब वाचक सिद्ध हो। उसके बाद में उपांशु होगा। उपांशु किसे कहते हैं कि हम चुपचाप बात करते हैं, चुपचाप, किसी को सुनाई नहीं देगा, तो कंठ से होता है, तो फिर उपांशु होगा, और उसके बाद में फिर मानसिक। ये इस हिसाब से नाम जपना जरूरी होगा, तभी जाके आपको फायदा होगा। और आप शुरू में मानसिक करने लगोगे ना, कोई फायदा नहीं होगा। Baba is saying that when Chaitanya Mahaprabhu appeared, he brought this medicine of the holy name. He himself administered this medicine. He himself was chanting the holy name. Many lakhs he was chanting every day. At least 1 lakh every day he was chanting. Then Baba is telling that there are 3 kinds of chanting. One is chanting loudly. He is giving Vachak Jap. And there is when you are just saying it and hearing it. Nobody else even nearby is hearing it. The first one is heard by others. The second one is only that you are hearing. And the third one is only inside, which is Mansik Jap. So Vasak, Vachak, Upanshu and Mansik. Then he's saying that Sankirtan and Kirtan. When many devotees join together and they do chanting of the holy name, that's called Sankirtan. But the Kirtan is that when one is loudly alone doing this holy name, it's called Kirtan. So when many people are joining together, it's Sankirtan. When somebody is doing it alone, it's Kirtan. Then Baba is giving the various things, the various situations. He's saying that it is impossible to chant directly Mansik Jap, because Mansik Jap is like PhD. PhD one cannot do until one has crossed the lower classes, lower stages. So until one has chanted
loudly Vachak Jap for quite many years, it is not possible to reach the next level until one has perfected the first kind of chanting. One cannot move on to the other level, and until one has done sufficiently this Upanchu, one cannot reach the Mansik Jap. So sometimes people are misdirected and then they straight away start taking the holy name in their mind, inside, Mansik Jap. Baba says it's all rubbish. This is not the way. One must chant loudly so that he can hear. Every time, initially, one must be hearing. Baba is then giving example of a farmer. The farmer, what does he do? First he is irrigating. When he is irrigating, then what he is doing? He is planting the seeds in the land. So the process of planting the seed is that a small hole is created. The mechanism is that small hole is created, and through a pipe the seeds are poured inside that hole in the land. Now the land is already wet. There is a small log which is fixed after that, which is covering that with the mud. The seeds are there inside, maybe half a feet inside, and that land is now covered with the mud. So seeds are inside and the land is wet. With that, what will happen that after a few days the seed will get sprouted. With that sprouted seed, gradually it will grow, leaves will come, and then some twigs, main branch, and ultimately the fruits will be there. So Baba is giving it an analogy to that actually when Gurudev plant the seed, what he is doing? He is pouring it in this hole, the hole of the ears. Similarly, the devotee has also to pour this holy name inside the ear. Without hearing the holy name, the effect will not come. Similarly, like when the seeds are not poured inside that hole, it will be eaten by some birds, by some insects. It will not be of much benefit. Though it will be giving some sukriti, but will not be giving the real benefit. Real benefit in the form of fruits of the tree won't come. So it's important that this hole, the seed must be poured into. The holy name must be going inside the ears. Then Baba is giving the situation that once the seeds are, every day the seeds are going inside the ear hole, what will happen that with the moisture inside the heart, like with the moisture inside the land, it gets sprouted. Similarly, with the moisture inside the heart will create the manifestation of Lord Krishna, Radha Krishna inside. First, it will be in the form of some leaves, then twigs or whatever. Baba is giving example that our Acharya Gaur Kishore Das Babaji Maharaj was not literate, he was illiterate. But he has realized the essence of all the scriptures through chanting the holy name. Because this sprouting of seeds gradually will culminate into leaves and then twigs, into branches and all that. So all these are that even the leelas of the Lord or even the great instructions of the Lord will itself appear in one's heart. So it's very crucial that one must chant, one must hear while he is chanting the holy name, because this entire thing centers around hearing the holy name. And if while chanting the mind is distracted, mind is going here and there, then it is bringing some auspiciousness. But bringing auspiciousness to whom? To the place or to the person whom we are thinking of when we are chanting. If we are considering some situation in our mind and we are chanting, whosoever is appearing there will be benefited by that more than us getting benefited.
So if we want to get our own benefit by this process of chanting, we must keep pouring the holy name inside our ears. If we are not pouring it directly here, if we are thinking elsewhere, here, people, place, situation, desires, then we will be benefiting them. So to benefit ourselves, it's crucial that we chant and we hear it properly. You understand y'all? Yes. Yes? Yes. Understand? Yes. हमारा शास्त्र क्या कह रहा है? जाको नाम लेत जग माही, जाको नाम लेत जग माही, तो सकल मंगल मूल निसाई। जितने भी दुख हैं सब जड़ सहित ही खत्म हो जाते हैं। किसी चीज़ का जड़ खत्म हो जाए तो वो दोबारा नहीं उगेगा। पेड़ की जड़ खत्म हो जाओ फिर दोबारा नहीं उगेगी। तो जाको नाम लेत जग माही, तो सकल अमंगल, अमंगल माने दुख, सकल अमंगल मूल रसायन, जड़ सहित खत्म हो। तो हमारे भरत जी कैसे जपते थे? भरत जी कैसे जपते थे? उलक गात ही सी रघुवीर, और जिए नाम जप रोचन रो रहे सकल पुलक गात ही शीर, शरीर पुलकित हो रहा है। पुलक गात ही शीर रघुवीर, भगवान को याद कर रहे हैं और रो रहे हैं। ऐसे जपो तो पुलक गात ही शीर रघुवीर, और जिए नाम, जीप से नाम जप रहे, जिए नाम जप लूटन नीरू, हाँ रो रहे। और सीता जी कैसे जपती थी? जहे विद कुरंग संग, धाय चले श्री राम, छवि सीता राखे गुर, रटती रहती हरि नाम। ऐसे नाम जपो तब तुमको फायदा होगा। अब बोल दो। Baba is saying that the connections which he has established earlier, that material desires, until these are controlled, Sharanagati cannot come. And one cannot attain Krishna without association of saintly persons. And Mahaprabhu, thinking all that in Kali Yuga these things are not easily available, he came with this medicine of holy name. Now this holy name, how it is curing the material desire, Baba is giving an example from scripture. He is saying, Jako naam let jag mahi, sakal amangal mool nashahi. The meaning is that one who takes the holy name, one who chants the holy name properly. Properly means one who chants and he hears. If one is chanting and at the same time hearing, sakal amangal mool nashahi, all the inauspiciousness of life is from the root eliminated. Now the kamanas are what? Amangal. Kamanas are the amangal in one's life. So sakal amangal mool nashahi means that it is destroyed from the very root. So here is the connection. Baba is saying that actually these three things are the same. By chanting the holy name properly, if one is hearing the holy name properly, then sakal amangal, sakal means entire, amangal means inauspiciousness, mool means through the roots, nashahi means eliminated. The entire inauspiciousness in one's life is eliminated through roots, by roots, if one is properly chanting. So all the material desires will definitely be eliminated if someone is sincerely taking shelter of the holy name. If someone is sincerely chanting the holy name, then material desire will be derooted. And as soon as the material desires are derooted, the Sharanagati is there. And as soon as the Sharanagati is there, Baba already said earlier that Krishna is there right away when the surrendering process is completed. Then the last thing Baba is saying just now, that actually one should chant in such a way. He is giving two examples. One is the example of
Maharaj Bharat, the younger brother of Lord Ramchandra. So when in 14 years he was exiled, Lord Rama, so at that time, every day, day in, day out, he was remembering the Lord. And while he was remembering the Lord, what was his situation? Then Baba is giving one verse from the scripture. He is saying that Pulak Gat Hiye Siye Raghubiru. Pulak means that this roams, this hairs on the end are standing. Pulak Gat Hiye Siye Raghubiru. He is keeping Siya and Raghubir. It means that Radha Krishna or Ram Sita in his heart always, and his roams, his hairs are standing on end. Pulak Gat Hiye Siye Raghubiru. And Ji Naam Japat. Ji means Jiva. From the tongue he is chanting the holy name, and because of that, what is happening? Because his mind is concentrated upon his object, then all these things are coming in sequence. He is chanting and his mind is focused. He is Siye Raghubiru. In the heart he has his lords. And then what is happening? Pulak is coming. The roams are the hairs are standing on his ends. And Pulak Gat Hiye Siye Raghubiru. Naam Japat. Ji Naam Japat Lochan Niru. Because these two things are happening. One is the tongue, one is the mind. Both of these things are concentrated, are at one place, centered around one place. Then two things are emanating as a result. The second thing is the tears will automatically flow out. So these are the two things which is the result of the first two things. This thing is everybody doing. But this image of the Lord, sincerely chanting the holy name, is something which is lacking. So in essence he is saying that if we are chanting sincerely, and this image will be appearing by pouring the seed in the heart, because there is a connection of the ear and the heart. If whatever is uttered from the tongue is heard, is poured in the ears, it will automatically go in the land of heart, and then those things will definitely emanate. Those appearances of the Lord will definitely emanate, and as soon as it is there, these things will flow out. Then he is giving an example of Mother Sita, who was there in Lanka, in Ashok Vatika. She was also chanting every time, whole day she was chanting the holy name of the Lord. How she was chanting? She had seen the image, the last image of his beloved Lord at the time when he was going after the deer. So the verse says, Jai Vidhi Kapat Kurang Sang Dhaye Chale Shri Ram. Jai Vidhi means that she has seen that my Lord is running behind the deer. Who is that deer? Kapat. Kapat Kurang. Kurang is deer. Kapat means it was actually not a deer. He was a demon. But he got transformed as deer. So Jai Vidhi Kapat Kurang Sang Dhaye Chale Shri Ram. The Shri Ram is running after that duplicitous deer. Sei Chavi Sita Rakhi Ur. Mother Sita was keeping that image in her heart. Always when she was chanting, she was keeping the image of that Lord while he is running behind that deer. So she was chanting, Jai Vidhi Kapat Kurang Sang Dhaye Chale Shri Ram. Sei Chavi Sita Rakhi Ur. Ratati Rahati Hari Naam, Prabhu Naam. So she was chanting always, but she was chanting while keeping the image of the Lord in the heart. So the process Baba is exemplifying that until somebody hears while he is chanting, this situation may not come. So the essence is that hear while you are chanting. एक ऋषि थे दमदग्नि, उन्होंने शास्त्र में पढ़ा कि भाई ब्रह्मचर्य रहना चाहिए और रहना भी चाहिए, क्योंकि जो धारा बहती है ना प्यार की, वो रुक जाती है। वैसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता कोई। बात ये है, ये तो है प्रकृति का नियम है। ब्रह्मा ही नहीं रह सका, शिव जी नहीं रह सका, हम कैसे रहेंगे? तो उसने सोचा कि मैं किसी लड़की का मुँह ही नहीं देखूंगा,
और वो भीड़ जंगल में चला गया और वहाँ तो कौन सी लड़की आएगी वहाँ पर, तो वहाँ चला गया वो और वहाँ तब अपना भजन करने लग गया। देखें यहाँ का तो मैं तो पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गया। देखिए यहाँ देखें लड़की दिखेगी ही नहीं आप ऐसे ही करके वो अपना उसको घमंड हो गया। अब मैं तो ब्रह्मचारी बन गया। अब देख मेरे ब्रह्मचर्य को कौन खंडित कर सकता है। तो क्या हुआ कि एक दिन वो घमंड हो गया ना उसको, तो एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की चली गई। हाँ लड़की चली गई शाम को गई। वो परीक्षा लिए भगवान ने उसके, तो वो जाके लड़की बोले अब शाम हो गई और हिंसक पशु हैं चारों तरफ, मेरे को खा जाएंगे, इसलिए मेरे को रख लो यहाँ पर। बोले हम नहीं लगते किसी लड़के को, कहीं भी जाते। बोले देखो वो रोने लग गई। आगे मैं कहाँ जाऊँ, अब इतनी दूर है, 25-30 किलोमीटर दूर है मेरा गांव और मैं कैसे जाऊँगी, बीच में पहाड़ हैं और मेरे को खा जाएंगे कोई ना कोई जानवर। और ऐसे करने लगी तो उसको थोड़ी सी दया आ गई। अच्छा तो फिर ऐसा कर, मेरा तुलसी जी का बाग है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाके तू वहाँ मैं एक झोंपड़ी बना रखी, उसमें रहना रात को, और कोई खोलना मत उसको, उसे झोंपड़ी के दरवाज़ा को बंद रखना अंदर से, और किसी को कोई बोले तो खोलना मत। बोले ठीक है। तो बोले मेरे को दिखा के लाओ, मुझे क्या मालूम कहाँ पर है वो, तो चल मैं दिखा के लाता हूँ। तो वहाँ जाके वो दम लगने लड़के को ले जाके और वो दिखा दी। बोले यहाँ अभी छप्पर है उसमें, तो दरवाज़ा है उसमें तू रात को सो जाना, और मैं भी आऊँ ना तो दरवाज़ा मत खोलना। ये भी कह दिया अगर मैं भी आऊँ तो दरवाज़ा मत खोलना। मन नहीं खोलूँगा। अच्छा वो वापस आ गए। अब वो लड़की उनके दिल में घुस गई। अब वो याद वो लड़की आ गई। अच्छी आफत आई, लड़की याद आवे, उसको कोई याद ही कौन, और कुछ याद ही नहीं आवे। और 12 बज गए, क्या कहूँ क्या नहीं। अब वो तो बस गुरु धर लिया काम ने। अब क्या करें, बेबस हो गया। फिर 12-1 बजे गया वो, वहाँ जाके खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया तो उसने खोला नहीं। खटखटा के हार गया, भैया तो खोलेगी नहीं। फिर क्या किया उसने, आगे ठीक है 2 किलोमीटर फिर रात को आया तो बोले ऐसा है कि सीढ़ी ले जाऊंगा, सीढ़ी ऊपर चढ़ूँगा। तो सीढ़ी ले गया ऊपर चढ़ा। फिर दिमाग आया कि अभी छप्पर को कैसे फाड़ूं। फिर गया, फिर जाके दराज लाया, और फिर जाके दराज से ऐसा छेद किया और अंदर घुसा तो गुरुजी बैठा हुआ था। वो लड़की का गुरु बन गया। तो उसी बोले घमंडी। ये मतलब अहंकार है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अहंकार बहुत बुरा होता है। भगवान है ना, अहंकार जिसको होता है ना कोई ठोकर नहीं देता। तो अहंकार कभी नहीं करो। उनका कब हो गया तो ब्रह्मचारी बोल दो। व्यास भगवान थे बाबा, हाँ, वो वो वेद व्यास जी थे वो लड़की के रूप में वेद व्यास भगवान व्यास आए थे। Gemini. वो Gemini. Gemini. Can the men please move forward?
बोल दो बोल दो Can the men please move forward? Because We already Yeah. are. Yeah. So Baba is giving an example, a real life story of a saint who was celibate. Move on. Forward. हाँ बोल दो Okay. So this real life story, real life situation is by a very very famous saint who is disciple of Vyasadeva, Maharishi Jaimini. He was brahmachari, celibate. But something appeared to him and he got proud of this brahmacharya. That I am brahmachari and it's not easy to keep brahmacharya and I am keeping it. So he got ahankar, he got this ego that I am brahmachari, I am nastic brahmachari. And then he told his Guru Maharaj that I want to stay away from the society, I want to stay inside the forest or inside in some jungle so that I don't get any material desire, that I don't get any thought of women. So he went inside in some jungle, he made some place for himself, some dwelling place, and he started worshipping the Lord, started chanting, and whatever his sadhana he started doing there.